जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत से साथी लोग हैं अब ये कमेंट कर रहे हैं कि इस बार हमारे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम होना, इसमें प्री और मेंस दो तरीके से पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल आपने ये सही सुना है, क्या आपका पेपर है प्री और मेंस इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होना है जुलाई और अगस्त में। ठीक है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश जारी हुआ उसमें ये बता दिया कि 4 लाख से अगर अभ्यर्थी ऊपर होते हैं किसी वैकेंसी में तो उसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो तरीके से परीक्षा होती है। यानी आपके यूपी पीसीएस में परीक्षा होती है प्री और मेंस। क्या हमारे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में भी यही आपको देखने को मिलने वाला है? तो बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट जानकारी की इसके ऊपर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करना है। अगर यूपी पुलिस से जुड़ी अगर आपको कोई भी अपडेट लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो जैसा कि देखो, सरकार का शासनादेश जारी हुआ उसमें आप लोग अगर आपके पास पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा होगा, थोड़ी बहुत देर में आपके पास है जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो तो उसमें वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं चलाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ हमारे साथ है। मैं वहां पर आपको ये शासनादेश प्रोवाइड करा दूँ। जब आपके पास शासनादेश मिल जाएगा तो उसमें आपके पास मिल जाएगा कि जब आप देखना 7 से 7.8 जो पॉइंट है उसमें बताएगी अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में 4 लाख से अगर ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो उसमें टीयर 1 और टीयर 2 यानी दो तरीके से आपके पेपर लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखने वाली बात है, देखो अभी जो नया शासनादेश आया है, लेकिन शासनादेश आने से पहले आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की घोषणा हो चुकी थी, उसके फॉर्म में वो पहले भरे जा चुके थे। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात है कि इसका टीयर 1 और टीयर 2 होता है कि नहीं होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मुश्किल इस भर्ती प्रक्रिया में आपको टीयर 1 और टीयर 2 आप लोगों को देखने को मिले। लेकिन जो अब कोई नेक्स्ट वैकेंसी आएगी यूपी में तो उसमें अगर 4 लाख से अगर ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म में अप्लाई करते हैं और करेंगे आप लोग 100% जानते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा निकलते हैं, जिससे अदर राज्य के बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो फॉर्म की संख्या बढ़ेगी और फिर इसमें आपको टीयर 1 और टीयर 2 देखने को मिलने वाला है। जैसे आप देखते हो कि यूपी SSSC के द्वारा जो पहले आपको पेट कराया जाता है यानी प्रारंभिक आर्ता परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद जब आप पेट में आपका अच्छा स्कोर होता है तभी आप अन्य वाली जो वैकेंसियां होती है उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो पाते, तब आप उसका एग्जाम दे पाते हो। तो ऐसा ही आप आने वाले यूपी पुलिस में अगर कोई वैकेंसी आएगी, जेल वार्डर, फायरमैन है, यूपी एसआई है, घोड़सवार, जो वैकेंसी आएगी उसमें शायद आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, पीएससी की वैकेंसी आने वाली उसमें आपको ये प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आपके 60,244 जो पद है इसमें आपको मुश्किल है ये प्रक्रिया देखने को मिले। ठीक है, अब देखो भर्ती बोर्ड कुछ भी करा सकता है। ठीक है, आने वाले समय में आपको जानकारी कंफर्म हो, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम डेट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका टीयर 1 क्या टीयर 2 दो तरीके के आपके एग्जाम होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। फिलहाल मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप लोग जितने भी अभ्यर्थी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा री एग्जाम की डेट नहीं आ पा रही और हम पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो प्लीज आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर पढ़ाई से अगर आप थोड़ा बहुत भी चूक गए, क्योंकि ये ऐसा लास्ट समय आपका चल रहा है, किसी भी दिन आपकी एग्जाम डेट जारी कर दी जा सकती है और आप लोग अगर तैयारी अच्छी नहीं करोगे तो फिर समझ लेना आपके साथ हो सकती है आपको दिक्कत। और दिक्कत वो क्या है, आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो फिर आपका सिलेक्शन है नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो प्लीज, बहुत सारे साथी ऐसे हैं, चाहे वो घर पर, चाहे वो किसी का पेड बेच लेकर के, किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करके, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करके लगातार पढ़ रही हैं। ठीक है, कमी है कहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप में कमी रहे, आप लोग नहीं पढ़ रहे। तो प्लीज आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। पढ़ाई एक ऐसा जरिए, पढ़ाई से कोई मारा नहीं है। ठीक, इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम वाले में, तो कोई अन्य वैकेंसियां यूपी पुलिस के अलावा अन्य वैकेंसी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आ रही है तो उसमें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज ये जो अभी
7.8वां पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें बताया कि 4 लाख से अगर ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो वहां पर आपको टीयर 1 और टीयर 2 की परीक्षा कराई जा सकती है। जैसे आपने देखा कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इसमें आपको 2 तरीके की परीक्षा होती हैं, प्री और मेंस। वहां पर भी टीयर 1 टीयर 2 बोलते हैं, लेकिन प्री और मेंस बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हो चाहे आप, ठीक है। जैसे आईएएस में होता है, आईपीएस में होता है, और यूपीएससी में होता है, पीसीएस में होता है टीयर 1 और टीयर 2। अब शायद आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर इसमें कोई अगर होती है जानकारी, अभी तो मुश्किल है कंफर्म कहना, लेकिन आने वाले वैकेंसियों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हो जाती हैं जो अनुचित तरीके से, अनुचित संसाधनों का प्रयोग करके पेपर लीक हो जाता है। तो प्लीज जो भी साथी लोग हैं ऐसा करना सोचते हैं कि गलत तरीके से जॉब लेने की सोच रहा है, तो प्लीज आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज आप लोग ऐसा बंद कर दीजिएगा। आप पढ़ाई नहीं करते हो, लेकिन जो इस पढ़ाई करते हो वो इसके असली हकदार, प्लीज उन तक है जॉब उन्हें मिल जाने दीजिएगा। क्योंकि एक बार वैकेंसी निकल पाती है और पेपर हो पाता है, ठीक है। और फिर अगर ये गलत तरीके से पेपर में धांधली होती है और पेपर लीक हो जाता है तो फिर सरकार दूसरा पेपर कराती है, तो पेपर के लिए टाइम लगता है, और जिससे बहुत सारे जो अभ्यर्थी पढ़ाई करने वाले होते हैं वो टूट जाते हैं अंदर से। तो प्लीज जो भी अभ्यर्थी भविष्य में ऐसे करने की सोच रहे हैं तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। अगर खुद में पढ़ने की क्षमता होगी तो आप लोग जॉब ले लोगे, ठीक है। पहले पढ़ो, ठीक है, और मन लगा करके पढ़ो, ठीक है। और ये जो गलत सोचती हो वो आप लोग बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर है जो भी कोई भी नेक्स्ट अपडेट मिलेगी मैं आपके साथ वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।